हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड द्वारा निकाली गई मॉडल पेपर। ठीक है, बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैथ का सेट 2 करेंगे, ठीक है, और सेट 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रतिदिन का वीडियो आपके पास पहुँच जाए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बहुत आसान है, पूरा VBI क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको एग्जाम में आएगी। क्या कह दिया है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो। न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से 12, 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से छोटा कोण को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून माने छोटा, ठीक है। तो साइन ए बराबर कॉस बी दिया है तो सिद्ध करें कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यानी आपको दिया हुआ है, लिख देंगे दिया है, ऐसे लिखिएगा, तब 2 नंबर आपको मिलेगा। दिया है, दिया क्या है? साइन ए बराबर कॉस बी, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक, सिद्ध में आपको जो दिया है उसको लिख देते हैं, साइन ए बराबर कॉस बी, ठीक है। आपको पता होगा, आप जानते होइएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, चूँकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। मालूम है कि ना आपको? कॉस थीटा होता है कि नहीं? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यहाँ समझिए, यहाँ आपको कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है, या कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के जगह आप इतना लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होता है। कॉस थीटा के जगह आप क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा, ठीक। इसको हम साइन है तो साइन लिख देंगे, साइन ए, ठीक है, कोई दिक्कत? बराबर है तो बराबर। कॉस बी के जगह आप क्या लिखिएगा? साइन 90 माइनस बी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसलिए थीटा है तो यहूँ लिया थीटा, इसलिए बी है तो इसलिए बी लिखेंगे। बस इतना ही करेंगे। यहाँ समझिए, साइन से साइन क्या होगा? कट जाएगा। आपको बचा क्या? ए बराबर 90 माइनस बी। ये बी घटाव में है तो ये नहीं आएगा तो जोड़ में, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब आपको साबित हो गया कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यही आपको सिद्ध करना था। चलिए हो गया प्रूफ। बस चलिए आइए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। 2 नंबर भी बहुआ लेखा, सॉरी 2 नंबर की 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि 3 cot ए बराबर 4। आपको दिया क्या है? दिया है 3 cot ए बराबर 4, ठीक है, ये आपको दिया है। तो आपको सिद्ध क्या कर बताना क्या है कि 2 cos ए प्लस साइन ए बट्टा 4 cos ए माइनस साइन ए, बस यही बताना है। ये बहुत आसान है, बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है। यहाँ समझिए आप, 3 cot ए बराबर 4 है तो 3 गुना में है तो बराबर कौन हो जाएगा? तो बट्टा में, तो cot ए बराबर हो जाएगा 4/3। आपको पता होगा cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होती है? इस पर तोड़ दीजिए, लाल बट्टा कक्का आप लिख लीजिएगा, के ए कक्का। देखिए कॉट है तो कॉट किसका उल्टा होता है? तो टैन थीटा के उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक है। तो लंब बट्टा आधार क्या होता है? लंब बट्टा आधार जो होती है टैन थीटा बराबर होती है, ठीक, या कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें आपको उधर आधार है, यानी आधार बराबर कितना दे दिया है? 4, और लंब बराबर कितना दिया है? 3। तो आपको कर्ण पता नहीं है, कर्ण बराबर हुआ
कर्ण निकालने के लिए आपको किसको बुलाना पड़ेगा? पाइथागोरस जी को। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें कोई दिक्कत? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होती है? लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौका 16। ये स्क्वायर है तो बराबर क्यों नहीं चल जाएगा? तो रूट में 16 9 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तब 5, यानी कर्ण बराबर कितना आ गया? 5। आपको निकालना यही है, तो इसको जो है आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। हम यहीं से बना देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, आप जो इसको यहाँ लिखिएगा, यहाँ से बनाइएगा। ठीक है, हम यहीं से बना देते हैं कि 2 है तो 2 लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? इसको क्यों मिटा दिए लाल बटा कक्का को? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है? 4, तो 4 बटा कर्ण कितना है? कर्ण आया 5, तो 4 बटा 5 हो जाएगा। जोड़ है तो जोड़। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब। तो लंब कितना है? 3, और कर्ण कितना आया? 5। ठीक है, बट्टा हई वाला लिख दिए पूरा। 4 है तो 4 गुना कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितने भाग 4, और कर्ण कितना है? 5, 4 बटा 5। ठीक है, माइनस है तो माइनस। साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होती है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 3, और कर्ण कितना है? 5। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3 बटा 5। यही बट्टा 5 तो रहबे करेगी, बट्टा 5 रहबे करेगी। 4 चौका 16। ठीक है, बट्टा 5 माइनस 3 बटा 5। ठीक है, अब क्या कीजिएगा आप लोग कि 5 और इसको बाटा पर के जोड़ बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 5, तो 8 प्लस 3, इसको भी बाटा पर के घटाओ, नीचे वाला के बना दीजिए। तो 5 हो जाएगा, तो 16 माइनस 3। अब यहाँ आप समझिए, दिखाई देगी? देखो तो चल नीचे यहाँ से दिखाई दे देगी कि नहीं? ठीक है, तब 8 को 3 गो 11 बटा 5 बट्टा 16 में 3 घटेगा तो 13, 13 बटा 5। ये 5 दिखाई दे रही है। चलिए अब यहाँ समझिए, आप लोग इसी के नीचे लिखिएगा, ऐसे पाई पार पार के ना लिखिएगा। ये अब देखिए बाटा में है तो इसको गुना में चेंज कर देता है। 11 बटा 5 गुना 5 बटा कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 11 बटा 13। एक मरतबे कटा तो 11 में 1 से गुना करेंगे 11, ये भी 1 रहेगा, तो 13 में 1 से 13, यानी 11 बटा 13 आपका आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है। ये भी क्या है? बीबीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह दिया कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करती है? चलिए आपको एगो बिंदु दे दिया है ए, ये बिंदु के नाम है ए। ठीक है, और एगो ए लिया बिंदु है, एक का नाम दे दिया है बी। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका निर्देशांक दे दिया है ए का -3 और 5, -3 5, और बी का भी दे दिया है 4 - 9, 4 - 9 दे दिया है। आपको एक रेखा ही मिला देते हैं ए और बी को। कह दिया है कि इसका जोड़ने वाली रेखाखंड को इतना 21 अनुपात में, यानी एक लिए एक रेखा है, का नाम दे दिया पी। ठीक है, एक निर्देशांक दे दिया है, कितने भाग गया? 2 - 5, 2 - 5। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी इस ए बी रेखाखंड को, ठीक है, बिंदु पी किस अनुपात में बांटता है, ये आपको निकालना है। यानी आपको बताना है M1 और M2 बराबर व्हाट। M1 और M2 ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको देखें, लिखेंगे X1 ई है, Y1 ई हो गया, X2 ई, Y2 ये हो गया। ठीक है, ये आपका X है, ये आपका Y है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए लिख दिया है।
आपको M1 बराबर निकलना है और M2 बराबर निकलना है, ठीक। कोई दिक्कत? तो ये कौन सूत्र पर निकालेंगे? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या फार्मूला होती है? M1x2 प्लस M2x1 बट्टा और M1 प्लस M2 होगा ना। x कितना है? 2 बराबर है तो बराबर M1 तो आपको निकालना है तो M1 लिखेंगे। x2 कितना है बताओ? 4। तेज जोर से बोलो, गुना देखे दे दो, गुना 4 प्लस M2 है तो M2 निकालना है और गुना x1 -3 अब बट्टा M1 प्लस M2, क्योंकि ये हमको पता नहीं है। इसको बट्टा 1 कर देते हैं, बटा 1 बराबर 4 में M1 से गुना करेंगे तो 4M1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 M2 हो जाएगा। अब बट्टा कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2, ठीक है। अब पूरा में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तिरछा गुना करते हैं, इससे इससे और इससे इससे, तो ये पूरा में 1 से गुना करेंगे तो 1 से तो कितना हो जाएगा? उतना ही हो जाएगा। 4M1 -3 M2 बराबर ये दो से एहू में गुना करेंगे, एहू में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2M1 प्लस 2M2 M2 है, M का है इसे लिखा रहा M2, ठीक है। चलिए अब यहाँ समझते हैं, M2 को उन्हें भेजते हैं, M1 के इन्हें लाते हैं। तो 4M1 है तो 4M1, ये M1 2M1 घट जोड़ है तो बराबर के नहीं आएगा तो क्या होगा? घटाओ क्या हो जाएगा? 2M1 बराबर ये 2M2 है तो 2M2, ये घटाओ है तो उन्हें जाएगा था प्लस 2 कितना है? 3M2 ना, हाँ प्लस 3M2 यही होगा। चलिए 4M1 में से 2M1 घटेगा तो 2M1। चलिए इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 2M1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 2 5 M2 हो जाएगा। अब यहाँ आप समझिए, M1 इन्हें गुना में है तो इन्हें आएगा तो बट्टा में, ठीक है। ये उन्हें गुना में है तो उन्हें जाएगा तो बट्टा में। तो पहले यहाँ समझिए, अभी ना समझ में आएगा। अभी गुना में M1 है तो इन्हें चल जाएगा तो बट्टा में M2, ठीक है। ये क्या बचा? 5। ये ऊपर वाला 2 गुना में है तो उन्हें जाएगा तो 2 गुना में है तो उन्हें जाएगा तो बट्टा में, तो M1 बचेगा और बट्टा M2 बचेगा। ये 5 है तो 5, ये गुना में है तो उन्हें चल जाएगा तो बट्टा में 2, ठीक है। यानी आपका कितना आया? 5:2। इस रेखा का रेशियो जो कितना आया? 5:2 यही आया, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। बहुआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्या नंबर क्वेश्चन? 19 नंबर दिया है कि बिंदु इतना इतना संरेख है तो सिद्ध करें कि इतना बड़ा इतना। पहले क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन लिखिए, दिए हैं क्या दे दिया है? बिंदु P A 0 और क्या दे दिया है? Q O B और क्या दे दिया है? R। क्या दे दिया है? 2 2, ठीक। आपको कह दिया कि संरेख होने पर समझ लीजिए क्या होता है। संरेख का मतलब होता है तीनों जो बिंदु होता है, तीनों बिंदु एक के रेखा पर, एक रेखा पर है ना, तो संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बराबर 0 होता है, ठीक है। संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए क्योंकि वो तीनों जो बिंदु है एक ही रेखा पर है, ठीक। तो यहाँ समझिए संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होती है? 0 होती है। चलिए आपको सीधे क्या करना है? 1/a बराबर प्लस है, हाँ 1/a प्लस 1/b बराबर 1/2। बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग। उतना बराबर सिद्ध करना है उतना। तो सबसे पहले इसको, इसमें x1 बताओ तो कितना है? क्या क्या दिया है? x1 a, हाँ x2 कितना हो जाएगा? 0, x3 कितना है? 2, और y1 कितना है? 0, y1 0, y2 b, y3 2 ना। तो ये बीत गया, अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग को दिखाई दे रहा है? चलिए सुंदर से। चलिए अब तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 और
y2 माइनस y3 प्लस x2 होता है ना, सही बात है। y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, यही ना होता है। तो संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चलिए 0 लिख दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी? चलिए बराबर है तो बराबर, 1/2 है तो 1/2। x1 कितना है? a, तो x1 की जगह a बैठाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। y2 कितना है? b माइनस y3 2, बहुत सुंदर बात। चलिए x2 0, चलिए 0 लिख दिए। y3 2, y3 तो 3 ना है, चलिए y3 2 माइनस y1 0 है, चलिए प्लस x3 2 है तो 2 लिख देते हैं, बहुत सुंदर बात है। y1 कितना है? y1 0 है, चलिए सही बोलिएगा। अब b है ना, चलिए आगे बताते हैं। अच्छा, ये गुना में, ऊपर वाला गुना में है, तेने का बट्टा में तेनों गुना में, यानी 0 गुना 2/1 लिख सकते हैं इसको। ये नहीं भेज दिए है बराबर के ने, बराबर क्या बचेगा? a में b से गुना करेंगे तो ab, और 2 में a से गुना करेंगे तो -2a। अच्छा, 0 से पूरा में गुना कर देंगे तो डायरेक्ट 0 लिख दे, इसमें कोई दिक्कत क्या? आप लोगों को कोई परेशानी? बोलते रहिएगा, कमेंटो कर कीजिएगा। चलिए क्या 2 में 0 से गुना करेंगे तो 2 में 0 से गुना करेंगे 0, और 2 में b से गुना करेंगे तो -2b। चलिए ये पूरा में 0 से गुना करेंगे तो 0 लिख दे, बराबर ab है तो ab और -2a, ठीक है। और कितना हो जाएगा? -2b। 0 का हटा दिए, इससे मतलब नहीं है, जोड़ेंगे तो बतवा क्या हो जाएगा? 0 का क्या वैल्यू है? अब आते हैं इसको और इसको एने लाते हैं, तो ये माइनस है तो एने आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा? 2a, ये प्लस में है, और ये भी आ जाएगा तो एने क्या हो जाएगा? +2b हो जाएगा, बराबर क्या बचा? ab। इसको अभी यहीं तो रखते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे है, लिखिए यहाँ चल। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, बटा के जोड़ बना दे तो क्या हो जाएगा? ab, a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 मरतबा b से 1 में गुना करेंगे तो b, प्लस b से b कटेगा तो a में 1 से गुना करेंगे तो a, बराबर 1/2। अब इसको सजा देते हैं, पहले क्या लिखते हैं? a आप तब b लिख देते हैं, इहो प्लस में है, इहो प्लस में सजा दी है। अब बाटा क्या हो जाएगा? ab बराबर 1/2। अब तिरछा गुना कर देते हैं, 2 में इससे गुना करते हैं, 1 में इससे गुना करें। 2 में a से गुना करेंगे तो 2a, और 2 में b से गुना करेंगे तो बराबर ab में 1 से गुना करेंगे तो ab, ठीक है। तो दोनों बराबर ना आ गया, e बराबर आ गया, e बराबर आ गया। तो इसके नीचे लिख दीजिएगा, इसलिए LHS बराबर RHS, बस यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गया? प्रूफ, ठीक। मतलब इतना बराबर LHS, इसमें RHS नहीं दिया है, लिख देंगे प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मस्ती में बनाइए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है, पहले लिख दिए क्वेश्चन में, टाइम बर्बाद ना होके, कि दी गई आकृति में, आपको आकृति दिया हुआ है, बना दिए है आपके सामने, देखिए दोनों आँख से, और दिया है कि AP/PB और AQ/QC, ठीक है। ये आपको दिया है AP/PB और AQ/QC, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ABC एक त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर है, तो उसे क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको बताना है। और आपको क्या दिया है? कोण P बराबर कोण C आपको दिया है, कोण P बराबर कोण C आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक। कोई दिक्कत? अब आप सिद्ध करते हैं, सीधे यहाँ करते हैं। यहाँ समझिए, कोण P और कोण C आपस में बराबर है, तो आपको पता है कि कोई भी यहाँ देखिए, थेल्स जी ने क्या बताए थे? किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी लिख सकते हैं PQ समांतर, यानी AP/PB आपको दिया हुआ है,
और एक क्यू बटा क्यू सी आपको दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है तो थेल्स जी के अनुसार क्या लिख सकते हैं, क्या है पी क्यू समांतर क्या लिख सकते हैं, बी सी। ठीक है, जब किसी त्रिभुज के, ठीक है, क्या है, दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, थेल्सी ने बताया है। तो लिख सकते हैं पी क्यू समांतर बी सी, यानी पी क्यू जो समांतर है बी सी के। तो आप लोग जानते होइएगा, 9th में पढ़े होइएगा कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो एक तरफ जो बना कोण होता है आपस में बराबर होता है, यानी ई वाला कोण बराबर होगा। यानी कहने का मतलब पी और क्यू मतलब पी क्यू और बी सी आपको समांतर रेखा है। ठीक है, कोण पी और कोण बी आपको एक तरफ बना कोण है, तो कोण पी बराबर हो जाएगा कोण बी के, दोनों आपस में बराबर होगा। कारण में लिख देंगे एक तरफ बना कोण, एक तरफ बना कोण है। ठीक है, समांतर रेखा के एक तरफ बना कोण, ठीक है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ आप समझिए कोण पी, तो कोण पी बराबर कोण सी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कोण पी के जगह हम कोण सी लिख सकते हैं। कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी यहाँ लिख देंगे, चूँकि कोण पी बराबर क्या दिया है, कोण सी। ठीक है, आपको दिया है, लिख दिए हैं। तो कोण सी और कोण बी आपस में बराबर हुआ, यानी हाई वाला कोण ई वाला कोण आपस में बराबर हुआ। तो आपको पता होगा कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होती है, ठीक है, तो उसके सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होती है। यानी कोण बी के सम्मुख भुजा ए बी ए सी है और कोण सी के सम्मुख भुजा ए बी है। यानी ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी होगा। क्यों, कारण क्या लिखेंगे कि समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये कारण लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, समान कोण के यानी कोण के सम्मुख भुजा, कोण सी के सम्मुख ए बी हुआ और कोण बी के सम्मुख ए सी हुआ, तो ये दोनों ए बी और ए सी भुजा आपस में बराबर होती है। तो हमको पता है क्या कि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, बस यही आपको सिद्ध करना था, बस हो गया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में बहुआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कहिए त्रिभुज एबीसी में बीसी पर एडी लंब है, यानी बीसी पर, यहाँ बीसी होगा। चलिए बीसी पर एडी लंब है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री लंब है, तो लिख दिए बीसी लंब एसी आपको लिख दिए। इसमें कोई दिक्कत, एबीसी में आपको सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर डी है, बी डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। बहुत आसान है, यहाँ समझते हैं। अब यहाँ सिद्ध लिखते हैं। देखिए इसमें जो है यहाँ डी होगा, दो गो त्रिभुज बनना है, एगो ए डी बी एगो ए डी सी, दो गो त्रिभुज है तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में समकोण त्रिभुज लिखिए, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का है समकोण त्रिभुज ए डी बी में। क्यों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है, इसीलिए त्रिभुज क्या है, समकोण है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में एक सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, ये आपका लंब, ये आपका आधार। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण। ये भी आपसे उल्टा पूछ देगा कि कर्ण के सामने वाला कौन कहलाती है, तो समकोण कहलाती है। ठीक है, में पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस जी को बुलाना पड़ेगा, न बोलेंगे तो काम न चलेगा, क्योंकि इनसे ज़रूरत है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यही होता है। कर्ण मेरा
ए बी है तो ए बी का स्क्वायर, लंब कति है ए डी का स्क्वायर, माइ प्लस है तो प्लस, आधार क्या है, आधार ई है त्रिभुज में बी डी का स्क्वायर। तो बी डी जोड़ है तो बराबर के नहीं आएगा तो क्या होगा, घटाओ। तो इसको आराम से शांति से लिख देते हैं, जोड़ है तो नहीं आ जाएगा तो घटाओ, क्या हो जाएगा बी डी का स्क्वायर, क्या होगा ए डी का स्क्वायर। ये वाला लिख दिए, ये नहीं आ गया था, इसको समीकरण 1 करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, फिर आप इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे, ठीक है। फिर त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में तो इसका ई कोण के सामने वाला भुजा ई है तो ए सी आपका कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होती है, चल बोलिए, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर ना। तो कर्ण क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कहती है ए डी, तो ए डी का स्क्वायर, आधार है डी सी, आधार क्या है डी सी, में सी डी लिख ले चाहे डी सी लिख सकते हैं, में सी डी तो सी डी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जोड़ है तो जोड़ है तो नहीं आएगा तो ए सी माइनस ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। अब यहाँ समझिए, एनहू ए डी का स्क्वायर है, ओनहू ए डी का स्क्वायर है ना, तो दोनों ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा बराबर, यानी समीकरण का मतलब क्या होता है बराबर, समीकरण का मतलब क्या होता है बराबर, यानी तराजू का जो पलड़ा होता है समीकरण क्या होता है, समीकरण की तरह होता है, बराबर होता है, जितना इन्हें वजन है उतना ही उन्हें वजन होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ए डी का स्क्वायर एनू है, ए डी का स्क्वायर एनू है, तो दोनों एक बराबर है, तो ये भी हो जाएगा, लिख देंगे ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। बस यही आपको प्रूव करना था, प्रूव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 22 भी बहु वाले का क्वेश्चन है। क्या कह दिया कि केंद्र ओ वाला एक वृत्त, तो केंद्र ओ इसको बनाए थे ओ, ठीक है, वाला एक वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु, बाह्य का मतलब होता है बाहरी बिंदु, तो एक बाहरी बिंदु को पी ले लेते हैं, पी का ना टी है इसमें, टी से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा टी ए तथा टी बी खींची गई है, 2 स्पर्श रेखा खींची गई है टी ए तथा टी बी, एक ए एक बी, टी ए तथा टी बी 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि टी ए बराबर टी बी, यानी टी ए बराबर टी बी आपको सिद्ध करना है, बहुत आसान है। यहाँ समझिए, लिखेंगे दिया है, ये लिखना पड़ेगा, दिया है कि केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, जो दिले है वो लिख देंगे, ठीक है। और टी ए तथा टी बी, टी ए तथा टी बी 2 स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि टी ए बराबर टी बी। थोड़ा रचना इसमें कर लीजिएगा, रचना में क्या है, ए से ओ को मिलाया, ठीक है, बी को ओ से मिलाया, ठीक है। लिखेंगे ओ से ए तथा बी को ओ, बी से ओ को मिलाया, ये आपको लिखना पड़ेगा। 2 नंबर फ्री में ना देगा, मुंह देख के आपका, वहाँ आपका मुंह ना रहेगा, कॉपी का मुंह रहेगा, क्या, ठीक है। और टी से ओ को मिलाया, चलिए मिला दिए, ठीक। अब यहाँ समझिए, यहाँ आपको 2 त्रिभुज बना है, एगो टी बी ओ एगो टी ए ओ, 2 त्रिभुज। अगर दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम साबित कर देंगे तो ई और ई भुजा बराबर ना हो जाएगा। सर्वांगसम का मतलब होता है जिसका सभी अंग बराबर हैं। तो लिखेंगे सिद्ध, बीबीआई क्वेश्चन में देख लीजिए, त्रिभुज टी ओ ए था, टी ए ओ में
TOA तथा TOB में, त्रिभुज TOB में। यहाँ समझिए AO बराबर BO होगा। कारण क्या लिखेंगे? वृत्त के त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, लिख देंगे त्रिज्या है। ठीक है। TO बराबर TO, हाँ TO बराबर TO उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों जो रेखा है एक के स्थान पर है। ठीक है। चलिए, कोण A बराबर कोण B 90 डिग्री का। कारण क्या लिखेंगे? कोण A बराबर कोण B, ठीक है, 90 डिग्री है। क्योंकि देखिए केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचते हैं वो 90 डिग्री कोण बनाती हैं। तो यहाँ समझिए RHS से त्रिभुज TOA सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज TOB। अगर सर्वांगसम है तो सभी भुजा बराबर है, इसलिए लिख देंगे TA बराबर, इसलिए TA बराबर TB। बस यही प्रूफ करना था, बस। जय जय है आपको। ठीक, गर्दा उड़ा दिए है ना। चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। भौगोलिक का क्वेश्चन है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए, वो वृत्त है, इसमें आपका एक त्रिज्य खंड है, ये दे दिया है, क्या डिग्री है? 45 डिग्री। चलिए, और इसका अथी कितना दे दिया? त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। ठीक है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए, बहुत आसान है, लिख देंगे, दिया है R बराबर कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है। थीटा बराबर कितना दे दिया है? 45 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा 45 है बट्टा 360 गुने 22/7। ठीक है। 28 का स्क्वायर 45 बट्टा 360 गुने 22/7। पूरा नियम से बनाएंगे तब ना नियम से नंबर देगा। शॉर्ट में बनाएंगे तो शॉर्टकट में नंबर देगा। 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। अब यहाँ समझिए 45 जो है, एक मरतबे 8 मरतबे पड़ेगा। हाँ 45 से 45 45 अट्ठे 360। ठीक है, 360। 7 एकम 7 7 चौका 28। 4 एकम 4 4 दूनी 8। 11 गुना 22। 2 से 11 गुना 22 11 गुना कर दो। 11 में 28 से कितना तो गुना करे पता चल। गुना। ठीक है, कर देते हैं ना। यानी रुको, 11 गुना 28 तो 28 से कम 28, हाथ में 2, 28 आ 2 30, 308। 308 सेंटीमीटर का आंसर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। बस ठीक है, इतना कोई दिक्कत? आसान है ना, भौगोलिक का क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर आते हैं, मुस्काते पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा तो समझ में ना आएगा ही, ध्यान से ना देखिए तो बाउंस कर जाएगा ही। देखिए आप, एक पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। पहिया माने चक्का। ठीक है। एक त्रिज्या दे दिया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बीच में होगा, आप लोग बनाइएगा। चलिए आगे दे दिया कि यदि यह पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है। तो 20 मिनट में यह पहिया कितना चक्कर लगाती है? 20 मिनट में बताना है कि यह पहिया कितना चक्कर लगाती है। ठीक है, बस इतने है। भौगोलिक का क्वेश्चन है, जो पहले दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है यहाँ समझते हैं। लिखेंगे, दिया है R बराबर कितना दिया? 50 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर देते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे। ठीक है। तो 50 से 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 मीटर आया आपका त्रिज्या। इसमें कोई दिक्कत? आपको यहाँ लिखेंगे, यहाँ समझते हैं पहिया। ठीक है, यहाँ
66 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति का मतलब होता है एक, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रही है? 66 किलोमीटर चल रही हैं। तो 1 घंटा में कै मिनट होता है? तो 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट क्यों रखे हैं? क्योंकि आपको मिनट में पूछा है, इसीलिए हम मिनट में चेंज कर रहे हैं। मिनट में ना पूछता, घंटा में रहता तो घंटे में रहने देते। ठीक है, तो लिखेंगे पहिया 60 मिनट में, ठीक है, कितना चलती है? 66 किलोमीटर चलती है। ठीक है, जो क्वेश्चन कर दिया हम लिख दिए। ठीक है, तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर चलती है, इसलिए 1 मिनट में कितना हो जाए? देखिए, ऊपर का ज़्यादा है, नीचा कम है, तो बट्टा में जाएगा। 60 ज़्यादा है, नीचा कम, 1 है तो बट्टा में। 66 बट्टा 60 किलोमीटर चलेगी। ठीक, इतना चलेगी, कोई दिक्कत? अब कै मिनट में पूछ रहा है? 20 मिनट में। ठीक है, इसलिए लिख देंगे 20 मिनट में। देखिए, ऊपर कम है, नीचा ज़्यादा है, तो ये गुना हो जाएगा। 66 बट्टा 60 गुना 20, 20 तिहाई 60, ये कितना हो जाएगा? 22। कोई दिक्कत? यानी 20 मिनट में कितना चलती है? 22 किलोमीटर। ठीक है, 20 मिनट में कितना चलती है? 22 किलोमीटर। इसको ध्यान दीजिए, आप लोग हल्का ध्यान देखना है, देना है निकतिया। तो किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। तो 22 गुना 1000 जो मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो 1000 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22,000 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, 20 मिनट में 22,000 मीटर चलती है। अब यहाँ समझते हैं, ये पहिया के परिधि ज्ञात करते हैं। लिखेंगे पहिया के परिधि बराबर, पहिया एक वृत्त है तो वृत्त की का परिधि क्या होता है? 2 पाई। ठीक है, दिखाई दे रहा है? चल देखिए, तो 2 है तो 2 पाई का मान 22 बटा 7, 1/2, आर की जगह 1/2, 2 से 2 कट गया, नीचा दिखाई दे रही है 22 बटा 7। ठीक है, इतना मीटर आपका आया परिधि। अब ये इसके नीचा आप लोग लिखिएगा, इसके नीचा पहिए द्वारा चक्कर लगाएगी, चक्कर बराबर कितना चक्कर लगाएगी पहिया? तो यहाँ समझिए, परिधि कितना आया है? इतना आया है, और कितना दूरी तय किया है? 22,000। तब 22,000 बट्टा कर देंगे हम 22 बट्टा 7, यानी आप जो है दूरी में परिधि से भाग दे देंगे। यानी ये ना का चक्कर लगा भाई, चकवे ना, ये ना नाच रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो दूरी में परिधि से आप भाग दीजिएगा चक्का से, तो आपका चक्कर निकल जाएगा। अब देखिए, इसके बट्टा में 1 छुपल है, तो क्या हो जाएगा? 22,000 बट्टा 1 गुना 7 बट्टा 22, क्या मरतबे कट जाएगा? 1000 मरतबे, 1 मरतबे, तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 में 7 से गुना करेंगे तो 7000, यानी 7000 बार चक्कर लगाएगी। ठीक है, यहाँ लिख लिया, इसलिए पहिए द्वारा, ठीक है, कितना बार चक्कर लगेगी? 7000 बार। इतना आपका आंसर हो गया। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 भी है, VVI क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिए। कह दिया कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। कह दिया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया है 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आयतन ज्ञात करना है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, मुस्काते गाते। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने a स्क्वायर या भुजा स्क्वायर बराबर 726। ये गुना में है तो होने जाएगा, था a स्क्वायर बराबर 726 बट्टा कितना हो जाएगा? 6 से भाग देंगे तो 121 मरतबे, यानी a स्क्वायर बराबर 121। गुना में स्क्वायर में तो है तो होने जाएगा, था रूट में 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 11, यानी भुजा कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? इसलिए घन का आयतन बराबर ना, घन का आयतन बराबर होता है a क्यू, यानी भुजा क्यू, यानी 11 को कई बार लिखा नहीं, 11 क्यू ना, 11 गुने 11,
11 को 3 बार गुना करे पर कितना आएगा, 1331 आ जाएगा। ठीक है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। इसमें गुना भागा आपको आना चाहिए, तो ये आपका बनेगा। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है कि कहते हैं एक बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 264। चलिए वो बेलनाकार खंबा बना देते हैं। ठीक है, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है, चलिए बानी पर जाइए, लिखावट पर क्या जाइएगा। वक्र पृष्ठीय का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, ये आपका बेलन है, मान लेते हैं मार्कर बेलन है। ठीक है, मार्कर बेलन हुआ तो नीचे ऊपर के छोड़ के जितना बाकी दिखाई दे रहा है ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। बेलनाकार है, बेलन, बेलने लिख देते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, आप लोग लिखिएगा जो दिले वही, बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दो छाप दीजिएगा, बराबर 264 दे दिया है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत इसमें परेशान न, मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h बराबर 264। आपको तो फार्मूला पहले याद रहना चाहिए, फार्मूला ना याद है तो जज है, ऐसे कीजिएगा आप लोग। अब इसको यहाँ समझिए, ये 2 है उन्हें तो चल जाएगा, तो बट्टा में तो क्या बचेगा, πr/h बराबर 264 बट्टा 2 काट देंगे तो क्या मरतबे 1 3 2 132, यानी πr/h बराबर कितना आया, 132। अब आगे क्या दिया है, आयतन दे दिया 924, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी बेलन की ऊंचाई पूरा यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो बेलन का आयतन कितना दिया है, बेलन का आयतन आप लोग लिखिए, बेलनाकार खंबे का आयतन। ठीक है, कितना 924 दिया है, 924। यहाँ समझते हैं, बेलन का आयतन होता है कितना होता है, 2πr² बराबर 924। यहाँ समझिए, इसको हम पाई गुने आर गुने एच लिख सकते हैं। यहाँ समझिए, 2 गो आर है तो 2 गो आर लिख दिए, हम आर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, πr/h, ये ना बचेगा, बराबर 924। अब πr/h बराबर कितना है, 132, तो πr/h की जगह हम कितना रख देंगे, तो r गुने 132 बराबर कितना हो जाएगा, 924। ये गुना में है तो होने जाएगा, तो r बराबर 924 बट्टा कितना हो जाएगा, 132। क्या मरतबे कट जाएगा, 7 मरतबे। ठीक है, 7 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, यानी त्रिज्या आपका कितना आया, 7। कहने का मतलब आप जो है 132 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से 24। 7 दूना 14 के 4, 7 3 21 1 22, 7 8 2 9। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहीं लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 264। ये दिया हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h बराबर 264। 2 है तो 2, पाई की जगह 22 बटा 7, अगुना त्रिज्या कितना आया, अगुना h निकालना है, 7 से 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 दूना 44। अब बराबर कौन लिखता है, हम ही लिखेंगे ना। h बराबर कितना है, 264। क्या मरतबे, h बराबर 264, गुना में तो बटा में 44। क्या मरतबे कट जाएगा, हो चल बताइए तो, 44 9 मरतबे, ना ना काट 22, ये कितना हो जाएगा, 2 से काटे हैं तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 132 ना। अब क्या काटेंगे तो क्या है, 11, ये कितना हो जाएगा, 1 ये कितना हो जाएगा, 5 ना ना 1 6 61 ना 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 66। ठीक है, 14 में, हाँ ठीक है। अब 11 छक 66, यानी h बराबर कितना आया, 6। इसलिए लिख देंगे बेलनाकार खंबे की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत,
कट्टे कुटना आपको आना चाहिए, नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए नीचे लिख दीजिएगा बेलनाकार खंबे का ऊंचाई जो हो गया 6 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रायिकता से, बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है। क्या नंबर क्वेश्चन है? 26 नंबर, 27 नंबर है, 27 26 बना दीजिए। कहते कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग का रानी क्वीन बेगम जिसको कहते हैं प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? यहाँ समझिए, यानी सभी संभव घटना कितना है? सभी संभव घटना 52, यानी 52 को पत्ती होता है। जिसमें कह रहे कि लाल रंग का रानी, रानी को हम कहते हैं बेगम, लाल रंग का रानी कितना होता है? 2 गो। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है संभव घटना सभी संभव घटना बट्टा सभी संभव घटना, सभी संभव घटना। ठीक है, पी है तो पी यहाँ लिखेंगे कितना? लाल होने की, लाल रंग का रानी, लाल रंग का रानी। ठीक है, होने की प्रायिकता लिख लीजिएगा, लाल रंग का रानी। संभव घटना कै गो? लाल रंग की रानी 2 गो। 52 कर देंगे तो 1/26 आंसर 1/26। कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुआ लेखा क्वेश्चन है, इसमें प्रायिकता से है। क्या कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर या दृश्य चुना जाता है तो इसके व्यंजन अक्षर होने की क्या प्रायिकता होती है? तो व्यंजन। ठीक है, तो कुल संभव घटना कितना हो जाएगा? कुल संभव घटना बराबर 26 गो, क्योंकि अंग्रेजी में 26 गो लेटर होता है। इनमें व्यंजन कितना? व्यंजन अक्षर कितना हो जाएगा? व्यंजन अक्षर बराबर हो जाएगा वावेल कै गो? 5 गो। तो ये कितना हो जाएगा? 21 गो। तो प्रायिकता बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा? 21 बटा कितना? 26 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आसान है। चलिए आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जो था क्वेश्चन को छाप दिए हैं। आपको निम्न वितरण से माध्यिका का गणना करें। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको क्या ज्ञात करना है? माध्यिका। तो वर्ग अंतर बारंबारता CF यानी संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं ये समझ लीजिए आप क्या है। पहले वाला जो खंड में रहेगा उसको शांति से बैठा देंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं करेंगे, जो है वही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एकड़ा का जोड़ेंगे, 15 के 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। फिर 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50। फिर 50 8 को जोड़ेंगे तो 58। ठीक है, फिर 58 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। ये आपको संचयी बारंबारता ऐसे निकालेंगे। ठीक है, बैक करके देखिएगा, ना समझ में आए तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको जोड़ने पर भी 60 आएगा, यानी इसको जोड़िएगा तो 60, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। ये n बराबर आपको आ गया 60। ठीक है, अब यहाँ समझिए आप n/2 करेंगे सब क्वेश्चन में। n बराबर कितना आया? 60, तो 60/2 काटेंगे तो कितना आया? 30। ठीक है, अब यहाँ समझिए 30 जो है संचयी बारंबारता में देखेंगे 30 से अधिक कौन है? तो 30 से अधिक 50 है, तो 50 के जो बगल वाला खंड होगा ये आपका बारंबारता F होगा। ठीक है, यानी यहाँ लिख देंगे, यहाँ F बराबर कितना आया? 30। F के बगल वाला को हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना हो गया? वर्ग अंतराल जो मेरा हो गया 20 से 30। तो L बराबर कितना हो गया? 20। F बराबर आपको इतना, F बराबर आपको 30 हो गया, लिख दिए। यहाँ समझिए अब CF कौन होता है? संचयी बारंबारता। बारंबारता वर्ग के ठीक ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? संचयी बारंबारता। ठीक है, तो CF बराबर हो गया कितना? 20। ठीक है, H बराबर आपका हो गया, दोनों बीच के अंतराल कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो 10। तो इसके नीचे आप लोग लिखिएगा यहाँ से माध्यक बराबर क्या फार्मूला होता है, या माध्यिका बराबर, दोनों क्या होता है? बराबर होता है L + n/2 - CF/F गुना H। L कितना है? L आपका 20 है। ठीक है, L आपका कितना है? 20 है, तो 20 लिखेंगे, प्लस
n बटा 2 कितना है 30 है तो 30 लिखेंगे। CF कितना है, CF आपका 20 है तो CF संचयी बराबरता 20 लिखेंगे। बटा F कितना है 30 है तो 30 लिखेंगे। ऊंचाई के h कितना है 10। अब यहाँ समझिए 20 है तो 20 प्लस 20 में से कितना संचय बराबरता 20, n बटा 2 30 ना होगा, n बटा 2 कितना है 30, तो 20 का है लिखा गया। 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 घटाएंगे तो 10 बटा 30। अच्छा ये काट दो 3 मरतबे बटा 3 ये होगा बटा ना ना भाग दीजिए। 20 है तो 20 प्लस 3 से भाग देंगे तो 3 पॉइंट कितना आएगा, 3 से आप 10 में भाग दीजिएगा 3.33 आएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना है 23.33 आपका आ गया। माध्यक बराबर इतना आंसर आया। आंसर देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। 29 का आंसर इसका भी मिला देते हैं क्या। अच्छा 29 में इसमें आपका निकाल दिया माध्य, और निकाल ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए, तो इसमें क्वेश्चन है आपका गलती बना दिया है। ठीक है, इसमें कह दिया कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, देखिए दोनों आँख से, और मैं बना दिया है माध्य। ठीक है, तो गलती बना दिया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन बहुआ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 30 इस लिख दिया है, पढ़ देते हैं कि निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल बराबरता लिख दिया है हम। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे, ये दोनों के जोड़ेंगे, वर्ग अंतराल को 2 से भाग देंगे, 0 को 2 के जोड़ेंगे 2, और 2 से भाग देंगे तो 1 मरतबे, 2 को 4 को 6 को 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 6 4 10, और 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, 8 से 14 कितना 7, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 11। आपका वर्ग चिन्ह निकालने आ गया। वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा वर्ग चिन्ह। अब fx निकालेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 5 1 जा 5, 7 5 35, और 9 5 45। ठीक है, और 11 5 55। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये मेरा हो गया सिग्मा एफ। देखा था चल इसका जोड़ा था सिग्मा एफ, इसको जोड़ते हैं 3 1 4 5 4 9 और 9 5 14, 14 5 कितना होता है वो 19। सिग्मा एफ आपका 19 आ गया। इसको जोड़ने में कितना आया 19। ठीक है, और इसको जोड़िएगा सिग्मा एफ एक्स, इसको लिखते हैं बराबर कितना हो जाएगा जोड़ने पर 147 होगा। जोड़ लीजिएगा। तब माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। 147 बटा कितना हो जाएगा 19। 147 में 19 से भाग दो तो क्या मरतबा कटेगा